एक मशहूर गाने के बोल हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ सैयद यूसुफ। एक इंस्पिरेशनल कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी जो हम सब ने बचपन में सुनी थी, जो दोस्ती का बहुत प्यारा सबक दे के जाती है कि हमें किस तरीके के दोस्त बनाने चाहिए, कैसी सोहबत अख्तियार करनी चाहिए कि हमें अच्छे दोस्त बने। अच्छे लोगों में अगर आप बैठेंगे, अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार करेंगे तो आपको अच्छे और वफ़ादार दोस्त भी मिलेंगे। ये कहानी दो दोस्तों की है जो साथ खाते थे, साथ बैठते थे। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे कि कितने अच्छे दोस्त हैं कि साथ में रहते हैं और साथ में खुश रहते हैं। जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्होंने शहर जाकर नौकरी करने का फ़ैसला किया। उनके गांव से शहर जाने के लिए बीच में एक जंगल से गुजरना होता था। बहुत घना जंगल था। तो एक दोस्त जो थोड़ा डरता था जंगल जाने से, उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे शहर जाने का तो मन है, काम करना तो है, मगर इस जंगल से गुजरने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत जंगली जानवर हैं। तो दूसरा दोस्त उसकी हिम्मत बनाते हुए कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी कोई परेशानी आएगी तो हम दोनों साथ में मिलकर उससे निमट लेंगे। उन्होंने एक दिन निकलने का फ़ैसला किया। सुबह सुबह अपना खाना लेकर और कुछ कपड़े लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। जब वो जंगल पहुँचे तो दूसरा दोस्त जो डर रहा था जंगली जानवरों से, उसने कहा, दोस्त एक बार और सोच लो कि इस जंगल से तुम्हें गुजरना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जंगली जानवर कभी भी आकर हम पे हमला कर सकते हैं। तो उस दोस्त ने फिर दोबारा उसकी हिम्मत बनाते हुए कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जंगल से गुजरने लगे। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि उन्हें झाड़ियों में से सरसराहट महसूस हुई। उन्हें लगा कि झाड़ियों में कोई छुपा बैठा है। जब वो थोड़े करीब आए तो उस झाड़ी में से एक बड़ा सा भालू निकल के बाहर आ गया। तो एक जो दोस्त जो डर रहा था जंगली जानवरों से, तो वो बहुत सहम गया। और दूसरा दोस्त जिसने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो फौरन जाकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर जाकर टहनियों के बीच में छिप गया। और जो दोस्त जो डर रहा था उसने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, भाई मेरी मदद करो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ये भालू मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा। तो उस दोस्त ने कहा कि आ जाओ, पेड़ पर चढ़ जाओ। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, मैं भाग भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पेड़ पे चढ़े दोस्त ने कहा कि अब तुम अपना इंतज़ाम अपने आप करो। उस दोस्त को बहुत मायूसी हुई, बहुत परेशान हुआ। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन उसने भी बचपन से सुना था कि भालू कभी भी मुर्दा जानवर या मुर्दार चीज़ को कभी नहीं खाता, यानी मुर्दा इंसान को या मुर्दा जानवर को नहीं खाता। उसके जहन में एक तरकीब आई और वो सांस रोककर जमीन पर चित लेट गया। भालू उसके करीब आया, उसने उसके जिस्म का मुआयना किया, पूरे जिस्म को सूंघा और भालू उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जब भालू बहुत दूर निकल गया तो पेड़ पे चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतरा और उसने अपने दोस्त को उठाया, जो जमीन पर लेटा हुआ था, उस दोस्त को उठाया और उसने उससे पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या बात कह के गया है। तो उस दोस्त ने कहा कि भालू ने मुझे कान में ये कहा कि ऐसे दोस्त से दूर रहो जो मुसीबत में आपको अकेला छोड़ दे, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे, ऐसे दोस्त से दूरी बनाए रखो। ये कहानी तो हम सब ने सुन ली, लेकिन इस कहानी में ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबक छिपा हुआ है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं बुरे वक्त में जो आपका साथ दें, वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। कहते हैं कि जब तक बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे
अपने छिपे ही रहते हैं। इसलिए जो बुरे वक्त में आपका साथ दे वही आपका सच्चा और वफादार दोस्त होता है। इसीलिए हमेशा हम सबको किसी के भी बुरे वक्त में काम आना चाहिए और जो भी बुरे वक्त में आपका साथ दे रहा है उसे कभी ना भूलें। अगर ये कहानी आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की अगली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।